नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं नाथूसर। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नाथूसर पंचायत समिति पांचू है। यहाँ की सरपंच सज्जन कंवर को चुनाव में 546 वोटों से विजयी मिली। लगभग 5000 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 3500 मतदाता हैं और कुल 9 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच राजेंद्र प्रसाद और ग्राम सेवक मनोज कुमार और सरपंच प्रतिनिधि बजरंग सिंह हैं। रोजगार सहायक गंगाराम। आइए अब सरपंच से खास बातचीत करते हैं। इस बुलेटिन को स्पॉन्सर कर रहे हैं मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र, विश्वसनीय ब्रांडेड खाद, बीज और दवाइयों के विक्रेता। इनका पता है TR पैलेस, रेलवे क्रॉसिंग के पास, सुजानगढ़ रोड, नोखा। सबसे पहले आपका जनता की आवाज़ में स्वागत है। जी नमस्ते। सबसे पहले एक बात जानना चाहते हैं, 8 महीने आपको सरपंच पद की शपथ लिए कंप्लीट हो गए। इस दरमियान आपने कौन कौन से विकास कार्य शुरू किए, ये कौन से कार्य चल रहे हैं? अभी गांधी नरेगा योजना चल रही है और शौचालय का काम संपन्न हो चुका है और 55 PM आवास योजना का काम वो भी चल रहा है। एक बात जानना चाहता हूँ, आपके ग्राम पंचायत में देखा जाए तो अभी पानी को लेकर बड़ी समस्या बता रहे हैं ग्रामवासी। तो ढाणियों में ज़्यादा बसा हुआ है और ढाणियों में कह रहे हैं कुछ ट्यूबवेल बंद है। तो किस प्रकार की समस्या है, ये कौन कौन सी बड़ी समस्या है पानी को देखते हुए? जैसे कि आप जानते हो, हमारा गांव ढाणियों में बसा हुआ है। ढाणियों में 3 ट्यूबवेल है, वो भी बंद है और पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या पर हम उन्हें थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधकार होता है और शिक्षा जीवन में अहम होता है। तो आप पढ़े लिखे हो तो आप इस चीज़ को समझ चुके हो। तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या हालात है अभी? हमारे ढाणियों में स्कूल है, गांव में तो है वो भी थोड़ा बहुत बच्चे 5% गांव के बच्चे वो गांव के स्कूल में जा पाते हैं, लेकिन बाकी के बच्चे ढाणियों में रहते हैं। वो ढाणियों में स्कूल है, पिछले 20 वर्षों से वो बंद पड़ी स्कूल। जैसे कि एक किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है और आप किसान की बेटी हो और इस गांव में देखा हूँ किसानी क्षेत्र ज़्यादा फैला हुआ है, 70 से 80% किसानी क्षेत्र है। तो आप किसान को लेकर आपकी क्या है रिक्वायरमेंट और किसान को देखते आपका क्या विचार है? जैसे कि अब देखा जाए तो राजस्थान में टिड्डी का बहुत प्रभाव है। जैसे कि हमारे गांव को भी उसने पीछे नहीं छोड़ा, वो टिड्डी आई हमारे गांव में भी और किसान को बहुत ज़्यादा इसका मतलब तकलीफ हुई, वो सारा खेत चाट कर गई। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे गांव किसान भाइयों को वो कुछ मुआवजा दे, उन इस समस्या का समाधान करे। जैसे कि सरपंच महोदय के हर कोई गाँववासी यही चाहते हैं कि हमारे सरपंच महोदय या जनप्रतिनिधि पहलवी करे ग्राम पंचायत की, ये पहलवी कर रहे दिखाई दे रहे हैं। एक और इनसे हम जानते हैं, अभी जैसे आपने बताया सुलभ शौचालय बनवा रहे हो, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपकी ग्राम पंचायत में, क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत का विकास हो तो आवागमन की आवश्यकता रहती है, रोडों की आवश्यकता रहती है। आपके ग्राम पंचायत में रोडों की किस प्रकार की समस्या है या रोडों की क्या रिक्वायरमेंट, क्या आवश्यकता लग रही है? जैसे कि आप जानते हो, हमारे गांव ढाणियों में बसा है थोड़ा बहुत, लेकिन ढाणियों में 80% लोग ढाणियों में ही रहते हैं। जैसे कि अचानक कोई बीमार होना, ढाणियों से संबंध टूटा हुआ है रोडों का। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव की ढाणियों का संपर्क गांव से जुड़े और मतलब बीमार होना या डिलीवरी जैसे वो समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, इस गांव में जो ज़्यादातर ढाणियों में बसा है और ढाणियाँ इतनी है कि कच्चे रास्ते होने की वजह से कोई भी साधन नहीं जा पाता। अगर इमरजेंसी हो जाती है, जैसे इन्होंने बताया था, डिलीवरी का अगर केस हो जाता है तो लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसे हालात हो जाता है, अगर बाई चांस ये देखा जाता है। और जैसे अभी एक और बात जानना चाहता हूँ, कुछ भाइयों का एक सवाल आता है कमेंट द्वारा, आपके ग्रामवासी नाथूसर के ग्रामवासी ने किया था कमेंट में, वो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि एक बार हमारे सरपंच महोदय से एक सवाल करें कि बेरोजगारी को लेकर आपके क्या विचार है या बेरोजगारी किस प्रकार दूर हो सकती है? अभी लॉकडाउन के बाद कोरोना महामारी को देखते हुए जो प्रवासी बाहर से आए हैं वो भी बेरोजगार है और कुछ ग्रामवासी पहले से ही पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार हैं। जी, पहले से बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे भाई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार कुछ ऐसी योजना चलाए जिससे उन्हें लाभ हो सके और अपना परिवार चला सके। और जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी, मैं भाइयों से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ प्राइवेट धंधा या कुछ करके अपना परिवार का पालन पोषण आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि हमारे गाँव में महिला जागरूक है, एक समूह बनाकर उसके साथ मीटिंग भी करते हैं महीने में 2-3 बार, और वो अपना कर्तव्य भी जानती है, वो अपना घर का पालन पोषण भी स्वयं करती है, वो अधिकार भी स्वयं समझती हैं, जानती भी हैं और हमारे गांव की महिला जागरूकता है।
जैसे कि किसी भी गांव का विकास हो तो जनता का सपोर्ट अति आवश्यक हो रहा है, और आपकी गांव की जनता ने आपको बहुमत देके विजय बनाया, तो आपकी गांव की जनता किस प्रकार आपके साथ सपोर्ट कर रही है, किस प्रकार सहयोग दे रहे हो, और किस प्रकार आप धन्यवाद कहोगे गाँव की जनता को? मैं मेरे गांव वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने उन गांव वाले लोगों ने मुझे अच्छा मौका दिया आगे बढ़ने का, और मुझे ही नहीं बल्कि गांव की लड़कियों को भी एक अच्छा मतलब मिला है, एक अच्छा मौका मिला है। वो देख के हर किसी को प्रेरित होना चाहिए, मुझे भी देख के प्रेरित हो सकती है कि आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मेरे गाँव वालों से कहती हूँ कि अपने बेटियों को आगे बढ़ाएं, प्लीज़। हमें मौका, मुझे मौका दिया वैसा हर किसी को, हर किसी अपने गाँव की बेटी को मौका देना चाहिए। एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कोरोना महामारी को देख के लॉकडाउन के दरमियान आपने कोई विकास के लिए, गांव की जनता के हित के लिए कोई कार्य शुरुआत की है, कुछ कार्य किया? जी, कोरोना काल में हमारे गांव वाले गरीब भाइयों के लिए हमने राशन की व्यवस्था की। राशन सरकार की तरफ से जो दिए गए गांव में वितरण किया, मास्क भी वितरण किए, और गांव को 3 बार सैनिटाइज किया गया। जैसे कि कोरोना काल में हमारे गांव की 10th सीनियर स्कूल के एग्ज़ाम हुए, उस समय भी हमने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाया, और स्कूल को भी हमने सैनिटाइज किया। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। सरपंच महोदय के विचार किस प्रकार के लगे वो कमेंट द्वारा जरूर बताना। अगर आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, सरपंच महोदय नहीं सुन रहे, या प्रशासन नहीं सुन रहा है, नीचे कंप्लेंट नंबर दिए गए, यहाँ संपर्क कीजिए। आपके गांव में जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी। एक बार फिर हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बुलेटिन को स्पॉन्सर कर रहे हैं मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र, विश्वसनीय ब्रांडेड खाद, बीज और दवाइयों के विक्रेता। इनका पता है TR पैलेस, रेलवे क्रॉसिंग के पास, सुजानगढ़ रोड, नोखा।